क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक गलत नाश्ता करने से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की टांगों की मांसपेशियां तेजी से कमजोर हो सकती हैं और धीरे धीरे उनकी स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता छिन सकती है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। 60 की उम्र के बाद बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत सिर्फ एक कप दूध वाली चाय या थोड़ी सी मिठाई से करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही आदत चुपचाप उनकी टांगों को कमजोर कर रही है, गिरने का खतरा बढ़ा रही है और धीरे धीरे उनकी आत्मनिर्भरता छीन रही है। अगर सिर्फ नाश्ते में एक छोटा सा बदलाव आपको और मुझे आने वाले 10 सालों तक मजबूत टांगें दे सकता है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वह क्या है? इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अमेरिकी जेरियाट्रिक्स संस्थान के अनुसार यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग केवल 10 सालों में अपनी टांगों की ताकत का एक तिहाई हिस्सा खो सकते हैं। खतरा यह है कि यह मांसपेशियों की कमी न तो दर्द देती है, न बुखार लाती है, लेकिन चुपचाप आपकी चलने की क्षमता, संतुलन बनाए रखने की शक्ति और आत्मनिर्भरता छीन लेती है। टफ्ट्स और इलिनॉइस विश्वविद्यालय के शोध से यह भी सामने आया है कि सिर्फ नाश्ते की आदत को सही तरीके से बदलने से 8 हफ्तों के भीतर बुजुर्ग लोग अपनी टांगों की ताकत का लगभग 35% वापस पा सकते हैं। और यही अंतर तय कर सकता है कि आप मजबूती से चल पाते हैं या फिर छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। आइए मेरे साथ मिलकर 5 ऐसे आसान नाश्ते के व्यंजन खोजें जिन्हें विज्ञान ने साबित किया है कि वे 60 साल की उम्र के बाद भी टांगों की मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं, ताकत बढ़ाते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। मैं गिनती उल्टी करूंगा, नंबर 5 से लेकर नंबर 1 तक। और आपको बता दूं, आखिरी व्यंजन न केवल बहुत परिचित है, बल्कि आपकी चलने फिरने की क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है। अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि वही राज्य है जिसे बहुत से बुजुर्ग लोग पहले से अपना चुके हैं और सफल भी हुए हैं। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। सूची की शुरुआत करते हैं उस भोजन से जो बहुत ही आम है लेकिन अक्सर कम आंका जाता है, पूरा अंडा। कई लोग सिर्फ अंडे का सफेद भाग खाते हैं और पीला हिस्सा फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि असली पोषण का खजाना तो अंडे की जर्दी में ही छिपा है, खासकर बुजुर्गों की टांगों की मांसपेशियों के लिए। एक छोटे से अंडे में लगभग सभी जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो शरीर को मांसपेशियों को बनाने और मरम्मत करने के लिए चाहिए। इनमें से एक अमीनो एसिड ल्यूसीन सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को सक्रिय करता है और मांसपेशियों के क्षय को रोकता है। वही समस्या जो बुजुर्गों को स्वतंत्र रूप से चलने से रोक देती है। इतना ही नहीं, अंडे में मौजूद विटामिन डी और बी 12 नसों और मांसपेशियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाते हैं। इससे दिमाग और पैरों के बीच संकेत तेजी और आसानी से पहुंचते हैं और आपका चलना अधिक मजबूत, संतुलित और गिरने का खतरा कम हो जाता है। इलिनॉइस विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार 60 साल से ऊपर के जिन्होंने लगातार 8 हफ्तों तक हर सुबह तो अंडे खाए, उनके पैरों की ताकत और संतुलन क्षमता में स्पष्ट सुधार हुआ। इसके अलावा अंडे में मौजूद आसानी से अवशोषित होने वाला लोहा आयरन रक्त संचार को मजबूत करता है, ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुंचाता है, पैरों की भारीपन की समस्या घटाता है और रात में ऐंठन को भी कम करता है। अंडे का सेवन करना भी बहुत आसान है। आप सुबह उठने के 30-60 मिनट के भीतर तो 2 उबले अंडे खा सकते हैं। स्वाद बदलने के लिए आप इसे पालक या टमाटर के साथ हल्का सा ऑमलेट भी बना सकते हैं। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीशियम से भरपूर हैं, जो पैरों को और मजबूत बनाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अंडा महंगा नहीं है और आसानी से हर भारतीय या वियतनामी बाजार में मिल जाता है। यानी सिर्फ एक छोटा सा अंडा आपके पैरों को उम्र के असर से बचाने के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम कर सकता है। यदि आप इसे लगातार 30 दिन अपनाएंगे तो खुद बदलाव महसूस करेंगे, पैरों में कम ऐंठन, अधिक लचीलापन और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास से खड़े होकर बिना सहारे चलने की क्षमता। एक अंडा साधारण दिखने वाला, लेकिन 60 की उम्र के बाद आपके पैरों का मौन साथी। अंडे के महत्व को जान लेने के बाद अब हम चलते हैं नाश्ते की उस परफेक्ट जोड़ी की ओर जो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। ओट्स और चिया सीड्स, यानी यव और तिलहन के बीज। यह संयोजन न केवल जाना पहचाना और आसान है, बल्कि पूरे सुबह शरीर को स्थायी ऊर्जा भी देता है। ओट्स एक साबुत अनाज है जिसमें घुलनशील फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, खासकर बीटा ग्लूकान।
यह न केवल पाचन को बेहतर बनाता है बल्कि सूजन को कम करता है और रक्त शर्करा ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। यह उन बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है जिनकी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया उम्र के साथ धीमी हो जाती है। जब ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है तो शरीर प्रोटीन और खनिजों को आसानी से अवशोषित कर पाता है, जिससे मांसपेशियों का पुनर्निर्माण होता है। खासकर पैरों की मांसपेशियों का जो चलने और संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहती हैं। अब इसमें जब चिया सीड्स मिल जाते हैं तो नाश्ते का यह कटोरा सचमुच एक सुपर फूड बन जाता है। चिया बीजों में ओमेगा 3, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे 4 आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ओमेगा 3 मांसपेशियों की सूजन को कम करता है, रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है और पैरों तक रक्त संचार को बढ़ावा देता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है और रात के समय ऐंठन और जकड़न को घटाता है। पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन और पोषण पैरों की सबसे छोटी मांसपेशियों तक पहुंचे। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है जिससे हर कदम स्थिर और सुरक्षित लगता है। इसका एक और लाभ यह है कि ओट्स और चिया सीड्स को आसानी से अन्य फलों के साथ खाया जा सकता है, जैसे केला या ब्लूबेरी। केला अतिरिक्त पोटेशियम देता है जबकि ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है और मांसपेशियों के बुढ़ापे को धीमा करता है। बस एक कटोरा पका हुआ ओट्स, उसमें एक चम्मच चिया सीड्स और ऊपर से कुछ केले के टुकड़े या बेरी डाल दीजिए और आपका नाश्ता स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो जाता है। कई बुजुर्ग लोगों ने बताया है कि नाश्ते में ओट्स और चिया शामिल करने के सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें खड़े रहने पर बेहतर संतुलन महसूस होने लगा, सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया और रात में होने वाली ऐंठन लगभग खत्म हो गई। यह स्पष्ट संकेत है कि मांसपेशियों को आखिरकार वह पोषण मिल रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह भोजन न तो महंगा है न जटिल। ये एशियाई और भारतीय खान पान संस्कृति के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। यानी ओट्स और चिया सीड्स के साथ न केवल आपको एक पोषक नाश्ता मिलता है बल्कि आप 60 साल के बाद भी एक स्वतंत्र, स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर जीवन की नींव रखते हैं। अब आते हैं हमारी सूची के तीसरे खाद्य पदार्थ पर, एक ऐसा फल जो सस्ता है, हर जगह मिलता है, लेकिन जिसे प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट की गोली कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केले की। 60 साल के बाद मांसपेशियों की ताकत बनाए रखना और एंटन क्रैम्प्स से बचना बेहद जरूरी है और केला इस काम के लिए आदर्श विकल्प है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है जो शरीर की रोजाना जरूरत का लगभग 10% है। पोटेशियम एक आवश्यक खनिज है जो मांसपेशी कोशिकाओं की झिल्ली पर विद्युत संतुलन बनाए रखता है, जिससे मांसपेशियां सही ढंग से सिकुड़ और फैल सकें। यदि शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाए तो मांसपेशी तंतु गलत तरीके से सक्रिय हो सकते हैं, जिससे कंपकंपी, ऐंठन और रात में होने वाले दर्दनाक क्रैम्प्स होते हैं। इसलिए सुबह उठकर केला खाना इस समस्या को रोकने का आसान और प्रभावी उपाय है। केवल पोटेशियम ही नहीं, केले में विटामिन B6 भी भरपूर होता है जो दिमाग और मांसपेशियों के बीच संदेशों के आदान प्रदान में मदद करता है। बुजुर्गों के लिए इसका मतलब है बेहतर संतुलन, हरकतों में तालमेल और गिरने का खतरा कम होना। यह लाभ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 60 की उम्र के बाद एक साधारण सा गिरना भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं ला सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार जो बुजुर्ग लोग नियमित रूप से केला खाते हैं उनमें पैरों की ऐंठन का खतरा 33% तक कम पाया गया है। यह साबित करता है कि यदि आप रोज सुबह केवल एक छोटा केला खाने की आदत डाल लें तो आप अपने पैरों को ताकत खोने और अस्थिर होने से बचा सकते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज या क्रॉनिक किडनी रोग है, यदि वे बहुत अधिक केला खाते हैं तो इससे रक्त शर्करा बढ़ सकती है या दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है। ऐसे मामलों में थोड़ा कच्चा हरा केला खाना बेहतर है जिसमें शर्करा कम और प्रतिरोधी स्टार्च अधिक होता है, जिससे पाचन धीमा होता है और ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। केले को इस्तेमाल करने का एक आदर्श तरीका है इसे ओट्स या ग्रीक योगर्ट के साथ खाना। यह संयोजन पोटेशियम, प्रोटीन और फाइबर तीनों देता है जिससे नाश्ता संतुलित और पौष्टिक बन जाता है। इसका असर यह होता है कि आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं और आपके कदम हल्के व मजबूत लगते हैं। केला साधारण सा दिखने वाला यह फल 60 साल के बाद आपके पैरों का मौन प्रहरी है। जब सुबह के उन खाद्य पदार्थों की बात आती है
जो 60 साल की उम्र के बाद पैरों की मांसपेशियों की रक्षा करते हैं, तो ग्रीक योगर्ट सादा दही एक ऐसा विकल्प है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह न केवल स्वादिष्ट और आसानी से मिलाने योग्य है, बल्कि प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत भी है। और प्रोटीन बुजुर्गों के लिए बेहद ज़रूरी है, जो अक्सर चुपचाप होने वाली मांसपेशियों की कमी, मसल लॉस का सामना करते हैं। ग्रीक योगर्ट की पहली विशेषता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा सामान्य दही से लगभग 2 गुना होती है। 137 ग्राम। ग्रीक योगर्ट में लगभग 17 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, जो ल्यूसीन नामक अमीनो एसिड से भरपूर है। ल्यूसीन मांसपेशियों में प्रोटीन संश्लेषण शुरू करने वाला स्विच है। यह विशेष रूप से सुबह जरूरी है, क्योंकि पूरी रात के उपवास के बाद शरीर कैटाबॉलिक यानी मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए तोड़ने की स्थिति में होता है। यदि इस समय प्रोटीन नहीं मिलता, तो मांसपेशियों की कमी और तेजी से होती है, खासकर पैरों में, जो शरीर का सबसे ज्यादा भार उठाते हैं। इसके अलावा ग्रीक योगर्ट कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है। ये दोनों पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, नसों और मांसपेशियों के बीच तालमेल बेहतर करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। जब हड्डियां और मांसपेशियां दोनों मजबूत हों, तो हर कदम आत्मविश्वास और स्थिरता से भरा होता है और गिरने का खतरा काफी हद तक घट जाता है। ग्रीक योगर्ट में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंत के लाभकारी जीवाणु एक अतिरिक्त लाभ देते हैं। स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम न केवल पाचन को बेहतर बनाता है, बल्कि भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण को अधिकतम करता है और पुरानी सूजन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है। वही कारक जो मांसपेशियों और पैरों के रक्त संचार को कमजोर कर सकता है। नतीजतन आपके पैर न केवल मजबूत होते हैं, बल्कि और अधिक लचीले और सक्रिय भी रहते हैं, सक्रिय भी रहते हैं। नीदरलैंड्स की मास्ट्रिच्ट यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार 60 साल से ऊपर के लोग जिन्होंने हर सुबह लगभग 20 ग्राम प्रोटीन ग्रीक योगर्ट से लिया, केवल 6 हफ्तों में उनके पैरों की ताकत में स्पष्ट सुधार हुआ, भले ही वे बहुत सक्रिय न हों। साथ ही रात में होने वाली ऐंठन कम हुई और संतुलन क्षमता भी बढ़ी। सबसे अच्छे परिणाम के लिए ग्रीक योगर्ट सुबह उठने के 1 घंटे के भीतर या हल्की कसरत के लगभग 30 मिनट बाद लेना चाहिए। इसे बिना चीनी वाले बेरी चिया सीड्स या थोड़ी सी दालचीनी पाउडर के साथ मिलाकर खाना और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा चीनी या कृत्रिम सुगंध वाले योगर्ट से बचें, क्योंकि वे सूजन बढ़ा सकते हैं और मांसपेशियों की रिकवरी धीमी कर सकते हैं। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोबायोटिक्स से भरपूर ग्रीक योगर्ट 60 की उम्र के बाद भी पैरों की ताकत, स्थिरता और आत्मनिर्भरता बनाए रखने का एक विश्वसनीय साथी है। सुबह के नाश्ते की उस सूची में जो 60 साल से ऊपर के लोगों की टांगों की सेहत बनाए रखती है, सैल्मन मछली और स्टीम्ड शकरकंद सेल्टिक समुद्री नमक के साथ असली नंबर 1 राज है। यह कोई महंगा या अजनबी सुपरफूड नहीं है, बल्कि बेहद साधारण और परिचित सामग्री है, जिसमें इतनी शक्ति है कि यह आपकी चाल, संतुलन और सबसे ज्यादा टांगों की ताकत, टांगों की शक्ति को सुरक्षित रख सकती है, जो उम्र बढ़ने के साथ कमजोर पड़ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सैल्मन मछली की। केवल 100 ग्राम पकी हुई सैल्मन में लगभग 20 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे ईपीए और डीएचए, ये पोषक तत्व साबित हो चुके हैं कि वे पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, इंसुलिन संवेदनशीलता, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं और प्रोटीन के अवशोषण तथा मांसपेशियों के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। बुजुर्गों के लिए ओमेगा 3 विशेष रूप से मददगार है। यह मांसपेशी तंतुओं को लचीला बनाए रखता है और मांसपेशियों के क्षय, मसल लॉस को रोकता है, जो आत्मनिर्भरता खोने का एक बड़ा कारण है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार 65 वर्ष से ऊपर के जो लोग हफ्ते में 2 बार वसायुक्त मछली, फैटी फिश खाते हैं, उनकी पैरों की मांसपेशी मास, मसल मास उन लोगों से 27% अधिक होती है जो नहीं खाते। यानी सैल्मन वास्तव में टांगों की ताकत के लिए एक प्राकृतिक ढाल है। अब बात करते हैं शकरकंद और सेल्टिक समुद्री नमक की। पूरी रात के उपवास के बाद शरीर की ग्लाइकोजन स्टोर खत्म हो जाती है। यदि सही ढंग से ऊर्जा न मिले, तो शरीर मांसपेशियों से ही ऊर्जा लेना शुरू कर देता है, जिससे मांसपेशी क्षय और तेज होता है। शकरकंद अपने जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के कारण ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति करता है और रक्त शर्करा अचानक नहीं बढ़ाता। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और विटामिन सी होता है, जो रक्त संचार,
बेहतर बनाते हैं, ऐंठन कम करते हैं और पैरों को लचीला बनाते हैं। सेल्टिक समुद्री नमक की खासियत यह है कि इसमें 80 से अधिक सूक्ष्म खनिज ट्रेस माइनरल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखते हैं और मांसपेशियों के नियमित संकुचन मसल कॉन्ट्रैक्शन को सुनिश्चित करते हैं। फ्रांस में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने 90 दिन तक शकरकंद और सेल्टिक समुद्री नमक का सेवन किया, उनकी संतुलन क्षमता 81% बेहतर हुई और गिरने का खतरा लगभग 50% तक कम हो गया। कैसे खाएं? आप हफ्ते में 1-2 बार सैल्मन को ऑलिव ऑयल में हल्का पकाकर सब्जियों या रोस्टेड शकरकंद के साथ खा सकते हैं। जहां तक सेल्टिक नमक वाले स्टीम्ड शकरकंद की बात है, इसे सुबह के नाश्ते से लगभग 10 मिनट पहले खाली पेट खाना बेहतर है ताकि खनिजों का अवशोषण अधिकतम हो। सिर्फ कुछ हफ्तों की निरंतरता से आप बदलाव महसूस करेंगे, हल्के और मजबूत कदम, कम ऐंठन और पैरों में आत्मविश्वास से भरी शक्ति। सैल्मन और सेल्टिक नमक वाला शकरकंद केवल भोजन नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चिकित्सा है जो टांगों की ताकत को पुनर्जीवित करता है और उम्र के हर पड़ाव पर स्थिरता, आत्मनिर्भरता और ऊर्जा से भरपूर जीवन देता है। 60 साल से ऊपर के लोगों की सेहत की देखभाल में खासकर टांगों की ताकत, टांगों की शक्ति बनाए रखने के लिए पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी और आधुनिक चिकित्सा दोनों के अपने अपने अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी साबित होते हैं। पारंपरिक चिकित्सा के अनुसार मांसपेशियों की कमजोरी, पैरों का कांपना, ऐंठन या संतुलन बिगड़ना अक्सर गुर्दे की ऊर्जा, वृक्क की क्यूई की कमी, खून और ऊर्जा का सही ढंग से प्रवाह न होना और शरीर में यिन यांग असंतुलन से जुड़ा माना जाता है। इसलिए औषधीय नुस्खे और आहार का ध्यान प्रायः गुर्दे को मजबूत करने, पाचन तिल्ली पेट को संतुलित रखने और रक्त संचार को बढ़ाने पर होता है। इसके लिए जिनसेंग, हुआंगची, अस्ट्रागलस, गोजी बेरी, कद्दू के बीज, अदरक और दालचीनी जैसे गर्म प्रकृति वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा धैर्य, नियमितता और जीवन शैली में सुधार पर जोर देती है, जैसे रोजाना नाश्ता करना, मालिश या एक्यूप्रेशर करना, ताकि रक्त और ऊर्जा का प्रवाह बेहतर हो, जिससे पैरों में ताकत और लचीलापन बना रहे। आधुनिक चिकित्सा इस समस्या को अलग ढंग से समझाती है। मांसपेशियों का क्षय, सार्कोपीनिया, मुख्य रूप से ग्रोथ हार्मोन की कमी, इंसुलिन सेंसिटिविटी में गिरावट, कम शारीरिक गतिविधि और आहार में प्रोटीन की कमी से जुड़ा होता है। शोध बताते हैं कि 60 वर्ष के बाद यदि कोई हस्तक्षेप न किया जाए तो शरीर 10 साल में अपनी 1/3 मांसपेशी मांस खो सकता है। इसलिए आधुनिक चिकित्सा सही पोषण पर जोर देती है, उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन जैसे अंडा, ग्रीक योगर्ट, सैल्मन मछली, खनिज जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो सूजन कम करते हैं और प्रोटीन अवशोषण बढ़ाते हैं। साथ ही डॉक्टर हल्की सुबह की कसरत, विटामिन डी के लिए धूप में समय बिताने और सबसे अहम, नाश्ता न छोड़ने की सलाह देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही दृष्टिकोण एक ही बुनियादी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सही खान पान और नियमित सुबह की आदतें ही पैरों की सुरक्षा की नींव हैं। पारंपरिक चिकित्सा भीतर से पोषण और बाहर से संतुलन पर जोर देती है, जबकि आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक आंकड़े और प्रमाण देकर इसके प्रभाव को समझाती है। जब दोनों को मिलाकर अपनाया जाए तो बुजुर्ग लोग न केवल औषधियों और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की परंपरागत बुद्धिमत्ता का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान की मदद से आहार और जीवन शैली को और अधिक सटीक तरीके से समायोजित भी कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं और दोनों का लक्ष्य यही है कि 60 साल की उम्र के बाद भी आप टांगों की ताकत बनाए रखें, मजबूती और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन का आनंद ले सकें। हमने अभी 5 ऐसे नाश्ते देखे जो बहुत ही साधारण हैं, लेकिन बेहद उपयोगी। अंडा ओट्स के साथ चिया सीड्स, केला, ग्रीक योगर्ट और सबसे महत्वपूर्ण सैल्मन मछली व सेल्टिक नमक वाला शकरकंद। यही वह आधार है जो 60 साल की उम्र के बाद भी आपकी टांगों की ताकत, टांगों की शक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए रखता है। सिर्फ नाश्ते में एक छोटा सा बदलाव करके आप खुद फर्क महसूस करेंगे, कम ऐंठन, बेहतर संतुलन और अधिक लचीले पैर। तो क्यों न कल सुबह से ही शुरुआत की जाए। इन 5 में से कोई एक भोजन चुनिए और अपनी टांगों की ताकत को सुरक्षित रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा इस चैनल के स्वास्थ्य संबंधी कंटेंट के साथ जुड़े रहते हैं।
आपका हर व्यू, कमेंट और शेयर हमें और अधिक उपयोगी जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप सेहत सुधारने वाले उत्पादों और बेहतर आहार की तलाश में हैं, तो इस वीडियो पर सीधे जुड़े प्रोडक्ट्स जरूर देखें। आपको बस स्क्रीन के बगल या नीचे दिख रहे हिस्से पर क्लिक करना है और विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आपका सहयोग, चाहे वह एक व्यू हो, एक शेयर या सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, ताकि हम और भी ज़्यादा उपयोगी सामग्री आपके लिए ला सकें। आप हमेशा स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रहें, यही हमारी शुभकामना है।